हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। ठीक है, तो इससे पहले हम कुछ और मोशन को भी डिफाइन कर लेते हैं, जैसे स्ट्रेट लाइन मोशन क्या होता है, साथ में आपका प्लेन मोशन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका स्ट्रेट लाइन मोशन। तो स्ट्रेट लाइन मोशन इस तरीके का मोशन जिसमें आपकी वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी ना वो चेंज नहीं होगी आपका, उसको स्ट्रेट लाइन बोला जाता है। आपकी वेलोसिटी चेंज हो सकती है लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी आप लोगों का। ठीक है, वैल्यू चेंज होगी आप लोगों का, लेकिन मतलब एक सीधी लाइन में अगर मोशन कर रहा है आप लोगों का, डायरेक्शन सीधी एक जिस डायरेक्शन से नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहा है तो नॉर्थ में ही रहेगा आप लोगों का, तो उसको बोला जाता है आपका स्ट्रेट लाइन मोशन आपका। इसके बाद आता है आपके पास प्लेन मोशन। तो प्लेन मोशन में बोला जाता है आपका कि जिसमें आप लोगों का ना कि डायरेक्शन भी बदले, साथ में आप लोगों का क्या कहते हैं वेलोसिटी भी बदले आप लोगों का, मतलब वेलोसिटी की वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों ही चेंज हुआ आप लोगों का, उसको बोला जाता है आप लोगों का क्या, प्लेन मोशन। लेकिन एक कंडीशन होती है कि जब आप लोग ना ये जो आप जब जैसे मान लो अभी इधर को जा रहा है, फिर ऐसे जाने लग गया, फिर ऐसे जाने लग गया, अब ये मोशन आपने जो बनाया है ये पूरा का पूरा इस कागज में ड्रॉ हो गया ना आप लोगों का, इस प्लेन के अंतर्गत आ गया आप लोगों का, तो इस टाइप के मोशन को आपका बोला जाता है आपका प्लेन मोशन आप लोगों का। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो उसका जो मोशन है वो 3D हो आप लोगों का, जैसे पहले सीढ़ियों से ऊपर जा रहा है फिर सीढ़ियों से नीचे, तो सीढ़ियों से ऊपर मैंने गया, सीढ़ियों से नीचे ये आया। ठीक है, अब अगर ये यहाँ से ये इधर को आने लग गया, कहीं इस साइड को आने लग गया, आगे को ना जाके सीधे इस साइड को आ गया, तो वो आपका प्लेन मोशन में नहीं आएगा आपका। मतलब एक सर्टेन प्लेन में होना चाहिए आप लोगों का, कहीं आप जा रहे हो तो सीधे उसी प्लेन में डाउन आ जाओ, या फिर आगे को जा रहे हो तो उसी प्लेन में वापस आ जाओ आप लोग। जैसे हम जमीन में चलते हैं आपका, तो वो एक प्लेन मोशन ही होता है आप लोग का, हम जमीन में चल रहे हैं आप लोग का। ठीक है, वहीं पर हम जमीन में चलते चलते अगर सीढ़ियों में चलना स्टार्ट करते हैं तो वो प्लेन मोशन से हट जाता है आपका। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से तो प्लेन मोशन समझ में आना चाहिए। तो प्लेन मोशन में क्या होता है, आपका डायरेक्शन भी बदलती है, स्पीड भी बदलती है आप लोगों का। ठीक है, नाउ आपके पास आता है प्लेन मोशन का एक एग्जाम्पल है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्लेन मोशन का ही एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है आपका, प्रोजेक्टाइल मोशन। और इसमें करते क्या है, फिर इसमें होता क्या है आप लोगों का, इसमें जैसे हम बंदूक की गोली को अगर हम हवा में चलाएं ना आप लोग, ऐसे ऊपर को चलाएं या फिर बॉल फेंकते हैं आप लोग का, तो उस टाइप के मोशन को कहा जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन, कुछ इस तरीके के वाले। ठीक है, इस टाइप के मोशंस को आपका, जिसमें हम क्या करते हैं आप लोग, किसी भी चीज़ को ऊपर को फेंका आप लोग का, तो वो ग्रेविटी के अंडर मोशन करती है, और ग्रेविटी क्या करती है, उसको नीचे को पुल करेगी आप लोग का स्टार्टिंग में। ठीक है, और उसकी जो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर जो हो जाएगी, स्पीड जो अपवर्ड वेलोसिटी हो जाएगी वो एकदम जीरो हो जाएगी, फिर वो वापस आपका रिटर्न करती है आप लोग का। तो इस टाइप के मोशन को बोला जाता है आप लोग का क्या, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इस मोशन में भी लगातार स्पीड की वैल्यू चेंज होती रहती है, और साथ में जो डायरेक्शन है वो भी लगातार क्या हो रही है, चेंज हो रही है आपकी मोशन की, तो इसको प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जाता है। ठीक है, और साथ में ना ये जो पाथ नहीं होता आपका, ये जो ये पाथ ट्रेवल कर रहा है, चाहे ऐसा कर रहा है चाहे ऐसा कर रहा है आप लोगों का, तो जो ये पाथ होता है इसको बोला जाता है ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, सिंपल सा पाथ का जो वर्ड होता है उसको हम ट्रेजेक्ट्री आपका डिफाइन करते हैं आपका। ठीक है, इस वर्ड से, तो ट्रेजेक्ट्री आपका उसको कहते हैं आप लोग का। अब हम निकालते हैं कुछ फॉर्मूले यहाँ पर, या कुछ एक एक्सप्रेशन निकालना चाहता है आप लोगों का, तो वो करते हैं आप लोगों का। ठीक है, तो मान लो आपका एक पार्टिकल है जिसको आपने ऊपर को फेंका, और उसका पाथ कैसा होगा, अभी तो हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया ना, अब हमें नहीं पता ना ये पाथ कैसा होगा, क्या पता ये पाथ सर्कुलर हो, या फिर क्या पता ये पाथ पैरेलल मतलब पैराबोला की तरह हो, या मे बी ये इलिप्स की तरह हो। अब हमें नहीं पता ये कैसा बात आपका होने वाला है आप लोगों का, तो वही चीज़ हम देखते हैं आप लोगों का। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम एक ट्रेजेक्ट्री ड्रॉ कर लेते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, एंड उसके लिए हम एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे, उसकी इक्वेशन देखेंगे आपकी। अगर उसकी इक्वेशन सर्कल की इक्वेशन की जैसी आएगी तो हम बोलेंगे कि सर्कुलर पाथ उसका होगा, और अगर सर्कल की जैसी नहीं आएगी तो हम बोलेंगे कि मतलब जैसे जिसकी भी तरह आएगी हम। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये है आप लोगों के पास एक हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दिया आप लोगों का। यहाँ इस ओ पॉइंट से मान लो आपने एक बॉल को फेंका आप लोगों का कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया उसका ट्रेजेक्ट्री। नाउ यहाँ पर हमने डिफरेंट पॉइंट से, ये हो गया एकदम बीच वाला पॉइंट, या कहूँ मैं एकदम हाइट वाला, जिसमें मैक्सिमम हाइट में पहुंचा है आप लोगों का। ठीक है, और इस हाइट को मैं डिफाइन कर देता हूँ, मान लो ये वैल्यू कितनी है, एच है। अब ये इसका फॉर्मूला भी हम फाइंड आउट करेंगे साथ में। ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको बोला जाता है रेंज। हम कितना दूर तक जा रहे हैं उसको बोला जाता है आपका रेंज। ठीक है, अब नाउ मान लेते हैं आपका जो स्पीड हमने स्टार्टिंग में उसको दी थी ना, आपका जो हमने इनिशियल जो उसको स्पीड दी थी वो कितनी दी थी, वो दी थी u।
तो हम लेटेस्ट कंसिडर कर देते हैं आप लोगों का कि स्टार्टिंग में जो हमने उस ऑब्जेक्ट को जो स्पीड दी थी वो कितनी स्पीड दी है, u स्पीड हमने उसको गिवन कर रखी है आप लोगों का, ठीक है। नाउ और जो ये एंगल है, ये कितना एंगल है, थीटा एंगल है, हम ये भी कंसिडर कर लेते हैं आप लोगों का। तो चीज़ें दिख नहीं रही हैं तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ आपका, ठीक है। ठीक है, तो दिस इज u एंड दिस इज थीटा। तो अब ये साफ साफ दिखेगा आप लोगों का। तो ये कुछ ट्रेजेक्ट्री है आप लोगों का, ठीक है। दिस इज h एंड दिस इज r। अब हमने एक चीज़ कल देखी थी आप लोगों का, या जो हमारा प्रीवियस वीडियो था हमने उसमें देखा था कि हम ना किसी भी वेक्टर को कंपोनेंट पर रिजॉल्व कर सकते हैं आप लोगों का। जैसे हमारी हाई स्कूल में एक मेथड आती थी ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशन आप लोगों का। तो वहाँ पर हम क्या करते थे आप लोग, अगर आपके पास ये हाइपोटेनस की वैल्यू गिवन है आप लोगों को किसी ट्राइंगल में, और ये वाला एंगल अगर थीटा है, ठीक है, अगर हाइपोटेनस u है और ये वाला एंगल थीटा है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी आप लोगों का, ये कैसे निकालते थे, cos थीटा लगा के ना। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, cos थीटा इज इक्वल हो जाए u पर cos थीटा इज इक्वल होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कितना है, u। तो यहाँ से बेस की वैल्यू कितनी आ जाती है, बेस आ जाता है u cos थीटा। तो दिस इज अ मेथड आप लोग का, जिसमें अगर आपके पास कोई u दे रखा है आप लोग का और उसके नीचे का एंगल आपके थीटा है, ठीक है, तो आप वहाँ पर एक क्या कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, एक राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, और उसका जो बेस होगा, बेस वो क्या दिखाएगा, वो दिखाएगा u cos थीटा को, ठीक है। ऐसे ही उसकी जो ये परपेंडिकुलर होगा, ये क्या दिखाएगा, u sin थीटा को। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर भी रिजॉल्व करते हैं। तो मैंने यहाँ से एक सीधी सी लाइन नीचे को भेज दिया आपका एकदम परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर, तो ये नीचे ये u है, ये थीटा है, तो बेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बेस आ जाएगा u cos थीटा। मतलब इस पार्टिकल की एक्स एक्सिस में जो स्पीड है, एक्स एक्सिस में स्पीड वो कितनी है, वो है u cos थीटा, है क्या ना। पार्टिकल 5 मीटर पर सेकंड से ऐसे को ट्रेवल कर रहा है ना आपका। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक्स एक्सिस में भी 5 है और वाई एक्सिस में भी 5 है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसकी एक्स एक्सिस में कुछ स्पीड होगी, वाई एक्सिस में भी कुछ स्पीड होगी, और दोनों जब ऐड होंगी, जैसे ना कोई एक पार्टिकल आपने ऐसे रखा है, आप लोगों को यहाँ पर बॉल रखी, एक इधर को खींच रहा है, एक इधर को खींच रहा है आपका। तो एक इधर को खींच रहा है, एक इधर को जा रहा है, तो ना बॉल इधर को जाएगी ना बॉल इधर को जाएगी, वो इधर को जाएगी आपका, ठीक है। और उसमें जो ओवरऑल जो फोर्स काम कर रहा होगा ना, वो कुछ डिफरेंट ही हो रहा होगा, उसकी स्पीड कुछ और ही होगी आप लोगों का, ठीक है। तो वही मैं बोलना चाह रहा हूँ आप लोगों का कि ये जो स्पीड होगी ये u के बराबर नहीं होगी आप लोगों की, कुछ और ही होगी आप लोगों का, ठीक है। तो ux मतलब x एक्सिस की स्पीड है u cos थीटा, एंड y एक्सिस की स्पीड क्या होगी, ये है ना y एक्सिस जो ऊपर को जाता है। तो उसको कैसे बनाओगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ मैं, इसमें भी, ठीक है। तो ये ट्राइंगल बन गया, देखो ये ट्राइंगल। अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना होगा उतना ही यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा ना। तो इसको मैं कह देता हूँ u sin थीटा, क्योंकि दिस इज परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये u cos थीटा, तो मतलब u मतलब y एक्सिस में जो स्पीड है वो कितनी है, u sin थीटा। तो जो हमने ऑब्जेक्ट फेंका u स्पीड से, उसकी x एक्सिस में स्पीड है u cos थीटा एंड y एक्सिस की स्पीड है u sin थीटा, ठीक है। ये सिंपल सा आपका। नाउ हम कुछ चीज़ देखते हैं आप लोगों का, ठीक है। मान लेते हैं आप लोगों का कि t टाइम पर हमारे पास एक टाइम t है आप लोगों का, उस टाइम पर हम ये निकालते हैं कि ये जो बॉल है ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है। डिस्टेंस मतलब ऐसे डिस्टेंस, हाइट की बात नहीं चल रहा, डिस्टेंस की बात। तो इन t टाइम डिस्टेंस ट्रेवल बाय दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट द्वारा टी टाइम पर कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की जा रही है। तो टी टाइम पे जो डिस्टेंस आएगा, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला सिंपल, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है आप लोगों के पास, स्पीड इनटू टाइम। तो वहाँ उस हिसाब से अब क्योंकि डिस्टेंस जो है वो क्या होगा, सीधे एक ही डायरेक्शन में आप लोगों का वो ट्रैवल करेगा आप लोगों का। हम मान लेते हैं आप लोगों का जो डिस्टेंस है कौन सी डायरेक्शन की बात करें, बस हॉरिजॉन्टल की डायरेक्शन की। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो भी ये डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उसको हम किससे दिखा सकते हैं, उसको एक्स से दिखा सकते हैं, क्योंकि वो एक्स एक्सिस में ट्रैवल करेगा। तो दैट वैल्यू एक्स इज इक्वल टू एक्स एक्सिस में जितनी भी डिस्टेंस ट्रैवल की है वो वैल्यू एक्स इज इक्वल टू स्पीड, एक्स एक्सिस की स्पीड, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय टाइम टी। तो दिस इज दी एक्स की वैल्यू। मतलब मान लो आपका पास ये जो पॉइंट है ना, ये वाला है, ये एक्स कॉमा वाई, मैंने इस पॉइंट को दिखा दिया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कि आप लोग का जो टाइम लग रहा है वो टी लग रहा है। तो ये जो एक्स की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, यू एक्स इंटू टी, ठीक है। यू एक्स की वैल्यू को प्लेस कर दोगे तो आ जाएगा यू कॉस थीटा साथ में टी। तो दिस इज आपका एक्स। यहाँ से टाइम इज इक्वल टू निकाल दो, तो टाइम इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स अपॉन यू कॉस थीटा
इतना आ गया, इसको इक्वेशन नंबर मैं 1 बोल देता हूँ। अब मैं निकालता हूँ, ये तो हमने हॉरिजॉन्टल मोशन निकाला था ऐसे, अब मैं निकालता हूँ वर्टिकल मोशन के लिए, ठीक है। तो वर्टिकल मोशन के लिए अगर आप करोगे काम, तो वर्टिकल मोशन, अब वर्टिकल मोशन मतलब हाइट आपको फाइंड आउट करनी है ना आप लोगों का, एक तरीके से मतलब ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कीजिए, ये वाई है, ठीक है, ये फाइंड आउट करना है आप लोग का। तो यहाँ से y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आप लोगों के पास, हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता था, y इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला, ठीक है। तो वहाँ से यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दिस फॉर्मूले से आप लोग का। तो यहाँ पर से कुछ चीज़ें होंगी आपका जो चेंज होंगी आप लोग का। नंबर पहली चीज़ जो चेंज होने वाली है यहाँ पर वो ये कि क्योंकि ये मोशन क्या है आपका, ऑब्जेक्ट ऊपर को जा रहा है, और मैंने कहा था जब जो मोशन होता है वो अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो, तो वहां पर एसेलरेशन की जगह कौन आ जाता है, एसेलरेशन की जगह आ जाता है ग्रेविटेशनल एसेलरेशन जी। साथ में क्योंकि मोशन ऊपर को है आपका, अभी ये वाला पॉइंट कहाँ, यहाँ से लेकर यहाँ पहुंचने में आप लोग का पॉइंट ऊपर को जा रहा है, तो जब कभी भी ये ऊपर को जाएगा आप लोग का, तो ऊपर को जाते वक्त क्योंकि ग्रेविटी क्या करती है, हमेशा नीचे को पुल करती है आप लोग का, नीचे को, और एसेलरेशन ऊपर को, पार्टिकल ऊपर को जा रहा है, इसका मतलब है कि जो उसकी स्पीड होगी, ग्रेविटी उसकी स्पीड को क्या करेगा, कम करेगा लगातार। यहाँ से ऊपर को जा जाते पार्टिकल की स्पीड कम होती रहेगी, मतलब ग्रेविटी उसको नीचे को पुल कर रहा है ना आपका, तो इस वजह से हम ये जी को क्या लेंगे, माइनस में। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर दिस आपका, ठीक है, ऐसी ट्रेजेक्टरी के लिए। अब इसमें वैल्यू प्लेस करते हैं आप लोग का सिंपल से। अब नाउ देखो y, ठीक है, u इनिशियल वेलोसिटी u नहीं लोगे आप लोग, क्यों नहीं लोगे u ना, इस वजह से नहीं लोगे क्योंकि ये जो y है आपने ये एकदम वर्टिकल ले रखा है, एकदम खड़ी डिस्टेंस में ले रखा है, इस डिस्टेंस में, और ऐसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस में कौन सी स्पीड है, u जो डिस्टेंस है वो तो ऐसे में है, ये x है ऐसे में, लेकिन ये जो डिस्टेंस है वो हमने ऐसे नापी, इसका मतलब है हमको स्पीड भी सेम ऐसी वाली लेनी पड़ेगी, ऐसी वाली मतलब u sin थीटा, u sin थीटा मतलब u y। तो दिस इज कंप्लीट आप लोग का। अब सारी वैल्यू इसमें हम प्लेस करेंगे और आपके पास एक इक्वेशन आपके सामने आएगी, फिर हम देखेंगे कि वो इक्वेशन क्या है आपका, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास y इज इक्वल टू यू, वाई की वैल्यू अगर हम प्लेस करें तो u sin थीटा, साथ में t माइनस, अच्छा t की वैल्यू भी रख देते हैं आप लोगों का, तो ये जाएगा x अपॉन u cos थीटा माइनस हाफ g, t स्क्वायर की जगह आ जाएगा x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो इतना कुछ आपके पास आ चुका है। नाउ इसके आगे काम करते हैं, ठीक है। तो इसके आगे का काम बस सॉल्व करना है आपका। y इज इक्वल टू ये आ जाएगा u, ठीक है, साथ में u एंड अच्छा u से u कैंसिल हो गया आप लोगों का, ठीक है। यहाँ पर से आ जाएगा tan थीटा एंड x माइनस हाफ g x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ समझना, ये जो इक्वेशन आई है कुछ इस तरीके से आई है, एक तरफ y दिख रहा है और एक तरफ x स्क्वायर दिख रहा है। तो जब कभी भी आपको इस टाइप की इक्वेशन दिखे ना, जहाँ पर आपको y स्क्वायर एंड मतलब एक जगह आपको जो मतलब y एंड x दोनों दिखाई दे, और एक जगह आपका y की पावर स्क्वायर में हो और दूसरी जगह y की पावर 1 में हो, ठीक है, किसी भी एक की पावर, चाहे आप ऐसे भी देख सकते हो आप लोग का y स्क्वायर इक्वल टू एक्स दिखे या x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर दिखे, ठीक है। इस टाइप की जो इक्वेशंस होती हैं जिसमें कभी भी आपका इस तरीके का दिखता है, तो ये इक्वेशंस होती हैं पैराबोला की, ठीक हो गया। तो ये जो ऑब्जेक्ट इसका जो पाथ होगा वो कैसा होगा आपका, पैराबोला आप लोगों का, ठीक है। तो ये आपका तो वो देख के भी लग रहा है कि वो क्या है आपका पैराबोला। तो सर्कुलर पाथ नहीं होता है कभी भी आप लोगों का कि आपने यहाँ से फेंका तो वो एकदम सर्कल की तरफ नहीं होता है आप लोगों का, सेमी सर्कल ड्रॉ कभी नहीं होता है आप लोगों का, वो क्या होता है आपका पैराबोला आपका ड्रॉ होता है, कुछ इस तरीके से आपका वो होता है आपका, ठीक है। वो सर्कल का पार्ट बिल्कुल भी नहीं होता है, वो कुछ इस तरीके का होता है आपका, ठीक है। तो ये इस इक्वेशन तक आप आएंगे और यहाँ से कहेंगे कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, हेंस द पाथ या हेंस द ट्रेजेक्टरी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल मोशन इज पैराबोलिक, ठीक है। नाउ इसके बाद हम कुछ चीजें निकालेंगे, कुछ एक्सप्रेशन हमको फाइंड आउट करना है, जैसे कि अब हम देखते हैं आप लोगों का कि फ्लाइट टाइम कितना होगा। हमने ये तो देख लिया आप लोगों का जो पाथ होता है वो पैराबोलिक होता है। अब हम देखते हैं कि आप लोगों का कि उसका जो पूरा का पूरा टाइम है आप लोगों का, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ पहुँचने का टाइम कितना होगा, ठीक है। इसके लिए हम एक पॉइंट ले लेते हैं बीच में जिसका नाम हम P देते हैं आपका। तो P पॉइंट के लिए हम काम करते हैं, तो एट
P। तो P पॉइंट में अगर आप देखोगे तो क्या होगा आप लोग का, तो P पॉइंट पर जो उसकी जो डिस्टेंस है आप लोग का वो एकदम मतलब जो उसकी हाइट है वो कितनी जा रही है अच्छा जो उसकी हाइट है वो कितनी जा रही है आपकी h हो जा रही है। साथ में स्पीड, स्टार्टिंग की स्पीड अगर मैं वर्टिकल मोशन की बात करूँ, आप वर्टिकल चलो नहीं, वर्टिकल के लिए की बात करें, हॉरिजॉन्टल के लिए बात करते हैं आपका, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मोशन की मैं बात कर रहा हूँ और साथ में मोशन की फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी लगा रहा हूँ, ठीक है। u माइनस जी टी क्यों लगाया मैंने, वैसे u प्लस ए टी होता था, लेकिन अभी वाले में क्या है ना आपका, जब तक पार्टिकल p पॉइंट पर पहुंचेगा तो ये ऊपर को जा रहा है आपका, और जब भी ऊपर को जाता है तो उस टाइम जो एसेलरेशन होता था उसकी जगह लेता था ग्रेविटेशन एसेलरेशन, और साथ में वो नेगेटिव होता था। क्यों नेगेटिव होता था, क्योंकि वो हमेशा क्या करता है आप लोगों का, चीज़ों को नीचे को पुल करता है। जो ग्रेविटी होती है वो क्या करती है, नीचे को पुल करती है ना चीज़ों को, जिससे पार्टिकल की स्पीड कम होती है, मतलब उसके बाद नेगेटिव एसेलरेशन होता है आप लोगों का। तो सिंपल सा आप लोगों का, तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन है आप लोगों का, ठीक है। अब यहाँ कुछ चीज़ें आपका u क्या होगा, v क्या होगा, ठीक है। तो u क्या है एंड v क्या है वो चीज़ हम देख लेते हैं आप लोगों का। तो u शुड भी आप लोगों का, जो u है आप लोगों का, जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हम ले लेते हैं u साइन थीटा, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी को मैं कंसीडर कर लेता हूँ u साइन थीटा। अब फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी फिर p पॉइंट पर, तो जब इस वाले देखो, जब ये ऐसे हम देखो हो क्या रहा है ना आपका, यहाँ पर दो चीज़ें आप लोगों का, दो चीज़ें आप लोगों का, ठीक है, समझना। ये यू कॉस्टिटा जो रिस्पॉन्सिबल है ना, वो यू कॉस्टिटा इस आर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि इस यू कॉस्टिटा की वजह से ही पार्टिकल आगे को जा रहा है, ठीक है। एंड यू साइन थीटा किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यू साइन थीटा की वजह से ये पार्टिकल ऊपर को जा रहा है। जब ये दोनों चीज़ें आपकी हैं तब जाके पार्टिकल ऊपर भी जा रहा है ना आगे भी जा रहा है आपका। तो अभी मैं पी पॉइंट की बात कर रहा हूँ, जो पी पॉइंट है वो आगे नहीं है, वो ऊपर है आप लोगों का, एच हाइट पर है। तो इस वजह से जो मैं स्पीड लूंगा वो यू साइन थीटा लूंगा, ठीक है। और P पॉइंट पर जो स्पीड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि अब इसके बाद पार्टिकल ऊपर को नहीं जा रहा है आप लोगों का, ठीक है। तो ये चीज़ आपको कुछ माइनर्स ही आपकी चीज़ें समझनी पड़ेंगी आपका, ठीक है। तो मैं P पॉइंट के लिए बात कर रहा हूँ, तो v इक्वल टू आपका हो जाएगा 0। नाउ ये सारी की सारी वैल्यू ऊपर प्लेस करते हैं, t निकालते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 0 इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी। तो यहाँ से टाइम इज इक्वल टू आ जाएगा u साइन थीटा अपॉन जी। अब P पॉइंट पर पहुंचने का टाइम पता चल गया हमको, यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम पता चल गया, लेकिन हमें तो पूरा टाइम फाइंड आउट करना था, यहाँ से यहाँ फिर यहाँ से यहाँ। तो इधर देखो ये एकदम बीच में था ना ये P पॉइंट, तो अगर यहाँ पर जाने का टाइम पता चल गया तो यहाँ तक पूरा निकालने का क्या करोगे, डबल कर देना। तो टोटल जो टाइम आ जाएगा कैपिटल T वो जाएगा 2 इंटू टी, या फिर 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो दिस इज सिंपल आपका। तो ये होता है आप लोगों का फ्लाइट ऑफ टाइम, ये याद रखना है, ठीक है। एंगल पे डिपेंड करता है आप लोगों का। नाउ नेक्स्ट चीज हम निकालते हैं आप लोग के पास हाइट, ठीक है, कि ये जो h है ना, आखिर ये h कितना होगा, ये जो मैक्सिमम हाइट है ये h कितना होगा, हमको ये निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए हम आते हैं इक्वेशन की मोशन की थर्ड इक्वेशन में, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh में, ठीक है। वैसे प्लस 2as होता है, तो वही आप लोगों का g की जगह a की जगह g आ जाता है, माइनस होता है क्योंकि ऊपर को जा रहा है आपका पार्टिकल। तो वही सेम जो कंडीशन है यहाँ पर भी अप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा v मतलब 0, ये हो जाएगा u साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 2gh, यहाँ से 2gh इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से h इज इक्वल टू आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो दिस इज दी मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आपका, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट किसी पार्टिकल द्वारा कितना आपका वो ट्रैवल करेगा आप लोगों का यहाँ, तो ये कुछ चीज़ें आपका। तो ये दोनों एक्सप्रेशन आपके पास आ चुके हैं, टाइम पीरियड का भी एंड साथ में हाइट का भी। अब निकालते हैं रेंज। रेंज का मतलब होता है कि ये पार्टिकल आपने फेंका तो सही, वो कितनी दूरी पे जाएगा आपका, कितना दूरी मतलब एक्स एक्सिस में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करने वाला है आपका, वो सिंपल सा। तो यहाँ पर से r इज इक्वल टू, तो r क्या है, r कंप्लीटली एक्स एक्सिस की एक डिस्टेंस है आपका। तो कंप्लीटली अगर r एक्स एक्सिस के डिस्टेंस है, इसका मतलब है कि r इज इक्वल टू क्या होगा आप लोग का, r इज इक्वल टू सीधे हम फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि ये तो लीनियर मोशन आ गया ना आपका, और लीनियर मोशन में क्या लगाते हो आप लोग, डिस्टेंस। अच्छा, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो दिस इज आवर फॉर्मूला, ठीक हो गया। तो स्पीड की जगह आप क्या लोगे, स्पीड लोगे ये वाली u cos थीटा, क्योंकि आपका कंप्लीटली एक्स एक्सिस में, और एक्स एक्सिस की जो स्पीड है वो u cos थीटा है। नाउ टाइम कितना है यहाँ से लेकर यहाँ पहुँचने का, ये टाइम है कैपिटल T जो हमने निकाला है फ्लाइट टाइम, और यहाँ पर प्लेस कर देना तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा u cos थीटा मल्टीप्लाई बाई 2u साइन थीटा अपॉन जी। नाउ ये हो जाएगा 2 को रहने दो, u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख देता हूँ मैं ऐसे, साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। ये फॉर्मूला होता है किसी चीज़ का,
2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है आपका साइन 2 थीटा का। तो ओवरऑल आपके यहाँ रेंज का फॉर्मूला आ गया है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो दिस इज द रेंज आप लोगों का। तो ये कुछ चीज़ें आपका जो हमने देखा कि अगर प्रोजेक्टाइल मोशन कोई पार्टिकल करता है तो उसका पाथ पैराबोलिक होता है सबसे पहले, एंड उसके बाद उसका फ्लाइट टाइम कितना होता है, उसकी हाइट कितनी होगी, मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन करेगा, एंड रेंज कितनी अटेन होगी आप लोगों का, ये कुछ है आपका। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है।